अरे जो जन्म दिया वही ना पालन पोषण करेगा कि दूसरा भी पालन पोषण करेगा। जब सदन के अंदर यह बात हो गई कि सब चरवाहा विद्यालय से नालंदा विश्वविद्यालय तक पहुंच सकते हैं, तब वित्त रहित को भी हम ही आकार रूप देंगे। जदयू के एमएलसी नीरज कुमार ने साफ तौर पर कहा कि देखिए जिस तरह से जो है वित्त रहित को वेतनमान करने को लेकर के जो है लगातार हमने जो है सदन में भी आवाज उठाई थी, इसको लेकर के जो है अब बिहार के मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी से बात हो गई है, कमेटी भी बन गई है। वहीं जो है लगातार राबड़ी देवी पर जो है हमला बोला। उन्होंने कहा कि देखिए जिस तरह से जो है राबड़ी देवी के नाम से आवास है, ठीक है, हम लोग का सरकारी आवास है, हम लोग का भी खाली होगा तो करवा देंगे, लेकिन इसका जो है पूरी तरीके से खाली करनी चाहिए। पहले जो है जदयू के एमएलसी नीरज कुमार की पूरी बयानों को सुने। बिहार में लंबे अरसे के बाद बिहार लोक सेवा आयोग ने प्रधानाध्यापक प्राचार्य पद पर बहाली किया, पदस्थापन किया, और सेवा संवर्ग की बहुत सारी चुनौतियां हैं। तो इस संदर्भ में अपनी मांग, और सबसे महत्वपूर्ण है कि शिक्षा की गुणवत्ता की भी चिंता इनको। यह महत्वपूर्ण है, शिक्षक अपने दायित्व के निर्वहन और अपनी उपलब्धियों को केंद्रित करके अपनी मांगे मांग रहे हैं, तो यह तो एक सकारात्मक संदेश है। तो यह आज रविंद्र भवन में पूरे बिहार के इस तपिश गर्मी में विभिन्न जिलों से, चाहे वह किशनगंज हो, मधेपुरा हो, चाहे खगड़िया हो, अथवा चंपारण का वो इलाका हो, सब जगह से शिक्षक आए हैं। तो प्रधानाध्यापक तो ये हमारे लिए एक उपलब्धि है। वित्त रहित को लेकर क्या कहेंगे सर? लंबे समय से वो लोग जो है मांग कर रहे हैं। देखिए, अरे जो जन्म दिया वही ना पालन पोषण करेगा कि दूसरा भी पालन पोषण करेगा। जब सदन के अंदर यह बात हो गई कि इसके लिए कमेटी बन गई, माननीय संजीव जी जो हम लोग के विधान पार्षद हैं, उनके नेतृत्व में शिक्षा समिति बनी है। इसलिए धैर्य रखिए, जब चरवाहा विद्यालय से नालंदा विश्वविद्यालय तक पहुंच सकते हैं, तब वित्त रहित को भी हम ही आकार रूप देंगे। राबड़ी आवास को लेकर के कई तरह की चर्चा है। राबड़ी देवी ने कहा कि हम खाली नहीं करेंगे, उनके अध्यक्ष कह रहे हैं कि प्रतिकार होगा, कोर्ट तक जाने की बात है कि कोर्ट जाएंगे। अच्छा, हमको रविंद्र भवन के पास घर बन जाए, चाहे हम जवाहरलाल नेहरू रोड में रहे, दोनों जगह नींदे ना आएगा। अरे कौटिल नगर में घर है, महुआ बाग में किला है, तो ये वो घर लगी बेचैन, बताइए ना। अरे लड़ते प्रधानमंत्री आवास कोई गरीब को मिल जाए, इसके लिए लड़ते तो मुझे सुकून मिलता। अब बताइए 10 नंबर में क्या है? खजाना है कि तहखाना है रखा हुआ, कि जमीन का डीड है उसमें, कि कुछ जेवर जवाहरात है? क्या प्रेम का कारण है 10 नंबर से? मुझे यह समझ में नहीं आता। आज हम लोग का मकान बदल दिया जाएगा, तुरंत हट जाएंगे, पुनः मुझको बाबा चुनाव जीते हैं तो सरकारी आवास में रहेंगे, नहीं रहेगा तो चल देंगे। नीतीश कुमार जी को पर्याप्ता समिति की रिपोर्ट के आधार पर, सुरक्षा संबंधी मानक के आधार पर, माननीय संजय गांधी जी के निवास में रह रहे हैं वो। यह सवाल अगर हम पूछ दे तब कि तेजस्वी यादव कैसे वहां सो रहे हैं जो राबड़ी देवी के नाम से आवंटित है, तो मकान को सरेंडर करिए। मकान संपत्ति 43 बीघा पटना में जमीन है, कभी वो प्राण हथ ले 10 मकान के लिए। नियम का हवाला दे रहे हैं कि वो भी मंत्री का दर्जा है, जिनको अलॉट है वो भी मंत्री है। जी नहीं, वो कैबिनेट मंत्री का दर्जा उनको है। कैबिनेट मंत्री के दर्जा के मानक के अनुरूप उनको मकान मिला हुआ है। लालू जी को तो मकान मिल नहीं सकता है, क्योंकि कोर्टे रिजेक्ट कर दिया है कि अभी चुनाव नहीं लड़ सकते हैं। तो राबड़ी देवी जी को ही मिला हुआ है। हम इसी मकान में रहेंगे। अब जबरदस्ती कहिए विधान परिषद में है तो हम विधानसभा में हम ही रहेंगे, ऐसा उपाय होता है? तो आपने सुना, नीरज कुमार ने साफ तौर पर कहा कि देखिए जिस तरह से जो है भवन निर्माण ने नोटिस दिया है तो उसको खाली करना ही होगा। वहीं जो है फिर से एक बार कहा कि देखिए वित्त रहित को वेतनमान अब जो है जल्द ही कर दिया जाएगा। इंशाल्लाह आपके लिए पटना से ब्रजेश कुमार।